मित्रों, आज मैं एक ज्वलंत मुद्दे पर आप लोगों के साथ अपनी ऐसी विचार शेयर करने जा रहा हूं जिस पर आज के सनातनी बंधुओं का ध्यान अगर गया भी है तो इस पर वह गौर नहीं कर रहे हैं, जो बाद में हमारे नौनिहाल बच्चों को सनातनी परंपरा से दूर ले जाएगी। मैं आशा करता हूं मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे सुझाव पर अपनी विचार अवश्य मुझे कमेंट कर बताएंगे। भारत एक सनातन संस्कृति का देश है, जहां परिवार और धर्म के सूत्रों से परिपूर्ण परंपराओं के माध्यम से बच्चों का पालन पोषण सदियों से होता आ रहा है। इस पद्धति में माता पिता ही बच्चों के पहले गुरु माने जाते हैं और वे बच्चों को न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संस्कारों से लैस करते हैं। परंतु आधुनिक युग में भारत में ऐसे शैक्षणिक मॉडल भी फैल रहे हैं जिनकी जड़ें पूरी तरह से भारतीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों से परे हैं, जिनमें प्रमुखता से कॉन्वेंट स्कूलों का उल्लेख होता है, जिन्हें पाश्चात्य देशी परंपरा का हिस्सा माना जाता है। प्राचीन पाश्चात्य देशों में बच्चों के पालन पोषण के लिए कभी भी खुद को जिम्मेदार नहीं मानती थी। वह अपनी दाम्पत्य जीवन और उससे जुड़ी सुखों के लिए बच्चों के जन्म के बाद उसका अधिकतर समय किसी धार्मिक समुदाय आधारित संस्थान में बीतता था। इन संस्थानों को कॉन्वेंट कहा गया, जहां बच्चों का पालन पोषण विशेष रूप से पादरियों, ननों और धार्मिक शिक्षकों द्वारा किया जाता था। बच्चों के माता पिता अक्सर इन्हें एक बोझ या जीवन के व्यवधान के रूप में देखते थे, इसलिए वे अपने बच्चों को कॉन्वेंट में छोड़ देते थे। इन स्कूलों और संस्थानों का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा और अनुशासन के माध्यम से बच्चों का निर्माण था। शिक्षक और कर्मचारी फादर, मदर, ब्रदर या सिस्टर जैसे संबोधन से जाने जाते थे, जो इस पद्धति की धार्मिक पहचान को दर्शाते हैं। भारत में कॉन्वेंट स्कूल की प्रचलन ब्रिटिश शासनकाल में आया और कॉन्वेंट स्कूलों का विस्तार हुआ। इन स्कूलों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और व्यापक अनुशासन वाला माना जाता है, इसलिए आधुनिक अभिभावक इन्हें बच्चों के लिए श्रेष्ठ विकल्प समझने लगे। हालांकि इस पद्धति की अपनी कई गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, जो भारतीय पारंपरिक परिवार और सनातनी संस्कृति से भिन्न है। इन स्कूलों में हिंदू, मुस्लिम और अन्य गैर ईसाई बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कई आलोचनाओं के अनुसार वहां भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और त्योहारों की अनदेखी या अपमान होता है। हिंदू त्योहारों के स्थान पर ईसाई त्योहारों को प्राथमिकता दी जाती है और बच्चों को भारतीय धार्मिक परंपराओं से दूर किया जाता है। कई बार हिंदू बच्चों के साथ भेदभाव, उनकी धार्मिक अभिव्यक्ति पर रोक, जैसे तिलक, मेहंदी, चूड़ियाँ पहनना या त्योहारों में भाग लेना सीमित किया जाता है। आधुनिक युग में कॉन्वेंट स्कूलों अपने बच्चों को पढ़ाना आजकल के सनातनियों की स्टेटस सिंबल भी बन गई है। वे समझते हैं कि आज इस कंपटीशन के युग में कॉन्वेंट ही उनके बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान कर सकती है, जो उनके बच्चों के लिए अति आवश्यक है। परंतु हमारे भारतवर्ष में कई ऐसे सनातन पद्धति के भी स्कूल हैं जो उन्हें सनातन धर्म के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं। कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे अक्सर अपने माता पिता से लंबे समय तक दूर रहते हैं, जिससे पारिवारिक स्नेह और संस्कारों के प्राकृतिक विकास में बाधा आती है। भारत के सनातनी मूल्य और परंपराएं इन संस्थाओं में अनदेखी या कमतर आंकी जाती हैं और बच्चों को एक अलग सांस्कृतिक पहचान की ओर ले जाया जाता है, जो उनके अपने देश की धरोहर से जुदा कर सकता है। कभी कभी इन संस्थाओं पर धर्मांतरण या ब्रेन वॉशिंग के आरोप भी लगते हैं, जो बच्चों के धार्मिक आस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। कई बार अनुशासन नामक कठोर नियमों के कारण बच्चों पर अत्याचार या मानसिक तनाव की खबरें भी सामने आती हैं, जो उनके स्वाभाविक विकास के लिए हानिकारक हैं। भारतीय सनातनी परंपरा में बाल संस्कार का महत्व रहा है। सनातन संस्कृति में बच्चों की पालन पोषण एक दिव्य कर्तव्य माना गया है। माता पिता की भूमिका केवल बच्चों का पोषण नहीं, बल्कि उनमें धर्म, ज्ञान, करुणा और संस्कारों का निर्माण कराना है। यह प्रक्रिया निजी और पारिवारिक माहौल में होती है, जहां बच्चे संस्कार के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों और आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं।
परिवार ही पहला गुरुकुल होता है जहाँ बच्चों को जीवन के मूल्यों और कर्म मार्ग का ज्ञान मिलता है। बच्चों को आत्मनिर्भर, नैतिक और समाज सेवी बनाने का कार्य घर के भीतर होता है। इस परंपरा का पालन करना भारत के हर नागरिक का धर्म है। आज जब कॉन्वेंट जैसी संस्थाएं प्रगति के नाम पर सांस्कृतिक विसर्जन और धार्मिक पहचान को धूमिल कर रही हैं, तब यह आवश्यक हो जाता है कि हम अपने पुराने प्राचीन संस्कारों और सनातनी बाल परवरिश की पद्धति की ओर लौटें। बच्चों के मन मस्तिष्क में जो संस्कार विराजमान होंगे वही राष्ट्र का भविष्य उज्जवल करेंगे। सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को परिवार और संस्कारों के बीच सशक्त बनाए, जहां उनका विकास न केवल शैक्षणिक रूप से हो बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी दृढ़ हो। भारत की पहचान सनातन धर्म, परिवार और संस्कारों में निहित है। कॉन्वेंट स्कूल जैसी पाश्चात्य संस्थाएं जहां शिक्षा तो देती हैं, परंतु वे बाल संस्कारों और भावना के आध्यात्मिक पक्ष को कमजोर करती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि भारतीय समाज अपने मूल धर्म और परंपरा के अनुरूप बच्चों की परवरिश को सर्वोपरि स्थान दे। केवल जन्म देना ही कर्तव्य नहीं, बल्कि उस बालक को जीवित देवता मानकर उसके मन, बुद्धि और आत्मा को संस्कारित करना असली कर्तव्य है। यही सच्चा सनातन धर्म है और भारत की महानता इसी में निहित है। वेदों और पुराणों की शिक्षाएं हमें यही सिखाती हैं कि परिवार और धर्म के सूत्रों को मजबूत कर ही किसी राष्ट्र की आत्मा अमर रहती है। अतः ये समय है उस प्राचीन मार्ग पर लौटने का जो भारत को विश्व गुरु बनाता है। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। मित्रों, आपका यह छोटा सा काम हम जैसे आध्यात्मिक लोगों को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों और परिजनों में अवश्य करें। धन्यवाद। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और बहुत सारी आध्यात्मिक और अति आवश्यक तथ्यपूर्ण वीडियो के साथ। नमस्कार।